हेलो व्यूअर्स, हम बैठे हुए हैं राय बहादुर करमचंद पूरी फैमिली के साथ, रुचि के साथ और मीरा जी के साथ। मीरा जी ने 1.5 बरस पहले मुझसे रब्ता किया कि वो पाकिस्तान लाहौर आना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने हमारी वीडियो में वो हवेली देखी थी जहां वो पैदा हुई थी, और उस हवेली के करीब ही एक और हवेली थी, पूरी हवेली, जहां उनके शौहर पैदा हुए थे, यानी रमेश जी। 1.5 बरस की तकलीफ दे जदोजहद के बाद, तकलीफ से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ईमेल्स की, लेकिन मैं क्योंकि अपना वो पिछले वाला चैनल छोड़ चुका था, बाल वाला, मैं जीहू कर रहा था, ये उस चैनल पे मुझे रब्ता करती रही। लेकिन बहरहाल इन्होंने ढूंढ लिया, अपनी हवेली में गई। हमने आपको एक वीडियो दिखाई भी है कि कैसे इन्होंने उस हवेली के लम्स को महसूस किया, उसे कैसे मोहब्बत मतरशे होती नज़र आई अपने एंसेस्टर्स की इन्हें, वो सब आप देख चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हमारे साथ हैं मीरा पुरी जी, रुचि पुरी जी, इनकी बातें सुनते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाहौर जाऊंगी, उस हवा को सांस में लूंगी और या फिर उस मिट्टी पे खड़ी होंगी जिस मिट्टी की मैं बनी हूँ। वो एक मेरे अंदर क्या फीलिंग है जिसकी फुलफिलमेंट आज मेरे को मिली है, मैं उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट ये जो मेरे आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं कि आज मैं लाहौर में बैठी हूँ और सबसे मुझे बहुत प्यार मिला, जिन जिन से भी मैं मिली हूँ। और मेरे को लगा ही नहीं कि मैं जहाँ से निकाली गई थी, जिस जिस जगह पे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा हक होगा, मैं वहां पे आऊंगी और फिर मुझे इतनी इज्जत और प्यार मिलेगा। इसलिए अब मैं यहाँ से जाऊंगी तो थोड़ी सी खुशी और थोड़ी सी उदासी लेकर जाऊंगी। नहीं मीरा जी, ये ख्वाब कितना पुराना है, अपनी मिट्टी को देखने का, अपने घर को देखने का, अपनी हवेली को देखने का? एक कशिश तो हमेशा थी लाहौर को देखने की, लाहौर आने की, लेकिन वो एक ख्वाब था और जो ख्वाब मेरे साथ जुलाई 2023 तक एज ए ख्वाब रहा। अचानक उस दिन हम टीवी देख रहे थे और लाहौर की हिस्ट्री देख रहे थे। जब मेरे हस्बैंड तो लिविंग रूम में बैठे थे और मैं शायद कुछ खाने के लिए बना रही थी, और मैंने नाम सुना राय बहादुर करमचंद पुरी एंड ब्रदर्स, और वो शायद बाल वाला की आवाज़ थी। और मैं एकदम सब कुछ छोड़ के लिविंग रूम में आई और मैंने कहा कि आप पॉज करो। और मैंने जब देखा तो स्क्रीन के ऊपर, टीवी की स्क्रीन के ऊपर हमारे बुजुर्गों का नाम था। तो उस वक़्त एक बहुत इमोशनल सी चीज़ हुई जिसने मुझे उस ख्वाब को ज़िंदा रखने के लिए मजबूर कर दिया। और उस दिन से एक ख्वाहिश थी कि अब शायद लाहौर जाना आसान होगा। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ प्लान किया कि मैं जाना है, क्योंकि एक ख्वाब था कि लाहौर में अभी कुछ है हमारे लिए। फिर मैंने वो जो वीडियो था अपने फैमिली में सर्कुलेट किया और उन सबको कहा कि एक घर में कहा जाता था कि हमारा जो घर है वो बिल्कुल रमेश जी के घर के पास है, और वो जो भी लेफ़्ट राइट बताते थे। और हमारे घर के नीचे कुछ किताबों का काम था, दुकानें थीं। और मैंने वो वीडियो भेजा अपने सबसे बड़े भाई को, जो कि उस वक़्त 92-93
एज के थे, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मीरा तू इसी घर में पैदा हुई है जिसको ये हवेली कातपान कह रहे हैं, और हो सकता है कि इसका नाम हवेली कातपान इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम वहाँ रहते थे तो सब लोग उसको किताबों वाला घर कहते थे। और फिर तो मुझे एक कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना था। मैंने वो जो टीवी का वीडियो था उसको बार बार देख के जब उसको देखा तो मुझे पता चला कि एक किताब लाहौर के ऊपर क्रिएट की जा रही है, और वो कांटेक्ट था balbala.com, या उनके नाम से ईमेल थी। तो मैंने उस वक़्त फिर एक ईमेल भेजी और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे उस ईमेल का रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स था क्या? And It was more of an invitation. yes, it was almost like an invitation. और उसके बाद फिर रुचि को भी ये ख्वाहिश हो गई कि अब लाहौर ज़रूर जाना है। अच्छा ये बताएं कि पार्टीशन ने, इस तकसीम ने, बड़े बाजी भी हैं दिल्ली में, आपके बड़े भाई साहब, छीना क्या? हवेली तो छीनी, और क्या छीना? देखिए, वो सब इस मिट्टी के बने हुए हैं। उनकी जो सारी यादें हैं, वो जिन स्कूलों में गए, जिन कॉलेजों में गए, आपको हैरानगी होगी कि जो मेरे 92 इयर्स के भाई हैं, उन्होंने मेरे से क्या फरमाइश की। वो मुझे कहने लगे कि मीरा तू सेंट्रल मॉडल स्कूल जाना, हो सकता है उनके पास ओल्ड रिकॉर्ड होंगे। मैंने एक कैलीग्राफी की अपनी स्कूल की। उस टाइम में ट्रेडिशन थी कि जो क्लास की ईयरली बुक बनती थी वो कैलीग्राफी के साथ बनती थी, और जब उन्होंने लिखी उनका हाथ इतना साफ था कि उस वक़्त सेंट्रल मॉडर्न स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनका नाम था मिस्टर मखदूमी, और मेरे जो भाई थे उस वक़्त शायद 9-10 साल के होंगे, उनके टीचर ने कहा तूने इतनी सुंदर किताब बनाई है कि तू जाके मिस्टर मखदूमी को प्रेजेंट कर। और वो अभी उस याद को लेके बैठे हुए हैं कि मैं जाऊंगी तो शायद वहाँ पे स्कूल में उनकी किताब होगी। अरे वाह, 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 वाह। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि मैं आ तो गई, सबको था बच के जाना, तू जा क्यों रही है, तू वापस आएगी कि नहीं आएगी, ये भी सब मैंने सुना। लेकिन मेरी आने की कशिश इतनी थी कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखो 2 हफ्ते के लिए जाऊंगी, सब इंतज़ाम करके जाऊंगी, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाऊंगी, लेकिन आप एक बार मुझे जाने दो। और जब मैं दिल्ली भी आई तो एक दिन के लिए मैं अपने बड़े भाई से मिली। वो भी कह रहे थे तू जा रही है, थोड़ी सी तो हमें परेशानी है। और असलियत यह है कि मुझे भी बहुत डर था, लेकिन जब एक वक्त आ जाता है तो हालात अपने लिए रास्ता खोलते हैं। जब मैंने ये बात की कि हम जाना चाह रहे हैं तो मेरे हस्बैंड के नेफ्यू ने कहा कि उसका एक दोस्त है जो कि पाकिस्तान इनवाइटेड होता है कमेंट देने के लिए, और उसके कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे, तो उन्होंने हमें उनके साथ कांटेक्ट कराया। और मैंने तो बहुत सारी ईमेल बालबाला वाली ईमेल पे भेजी, लेकिन एक भी रिस्पॉन्स नहीं। और फिर मेरी बेटी जो कि ज़्यादा मेरे से एफिशिएंट है, उसने
वेब पे जाके इनको ढूंढ लिया और मुझे इतनी खुशी हुई है कि आज मैं ज़ीशान भाई के साथ बैठ के बातचीत कर रही हूँ। इनके साथ मैंने पिछले 4 दिन बहुत खुशी के बिताए हैं और मेरी जो एक ख्वाहिश थी अब वो ख्वाहिश नहीं, एक रियलिटी है। मैं यहाँ से इतने लोगों से मिली हूँ जिन्होंने ये नहीं कहा खुदा हाफिज़, उन्होंने ये कहा कि अब हम मिलते रहेंगे, अब हम बातचीत करते रहेंगे। अपना जो घर है आपका हवेली कातबा, वहां जाके कैसा लगा? अच्छा, वहां जाना ज्यादा अच्छा लगा या रमेश जी के घर में पूरी हवेली में? देखो मेरी जो पैदाइश मैनू थोड़ा जिन्ना इसलिए हवेली कातबान दे उत्ते एक कन्फ्यूजन हैगी है। वो कन्फ्यूजन है वे कि खूह बंद हो गए, सारियां गलियां ते हुण दरवाजे भी नहीं रहे। जेड़ा मेरे घर दा दरवाजा है वो मेरा वड्डा भरा कहंदा है कि मेरे फादर ने टीक वुड दा बनवाया सी, बड़ी मेहनत करके, बहुत सोहना दरवाजा सी। ए दरवाजा उन्ना सोहना नहीं है वो कहंदे ने कि वो टील कलर दा सी। सो मैनू उत्थे बह के सुकून मिलिया है जो मेरी जन्म दा घर है, ते मैनू उत्थे बह के अच्छा भी बहुत लगा है। चाय भी पीती तुहाडे घरे बैठ के। और मैं जिसले उत्ते छत ते गई हाँ उत्थे वो जेरी मेरे ब्रदर्स दी स्टोरी मैं सुननी आ सी, जाके गुड्डी उड़ाई दा सी, ते फिर वो साडे घर दी छत छोटी सी, ते फिर वो जांदे सी अपने दौड़ के नानके। पूरी हवेली नहीं, वो पूरी हवेली सूतर मंडी जांदे सी, गुड्डी उड़ान सूतर मंडी जांदे सी। पर जेरी पूरी हवेली है वो मेरे जेरे वड्डे ब्रदर ने वो कहंदे ने जदों असीं निक्के हुंदे सां ते इन्हां दी कंध ज़्यादा वड्डी सी हवेली दी, ते असीं उत्थे जाके खेडी जांदे सी चीचो चीच गनेरियां। सो ओ जिन्ना क्योंकि वड्डी कंध सी ते ढेर सारियां जल्दी जल्दी खिच्चीदा सी ते असीं जीत जाईदा सी। वो निशानी डालते थे। सो ए हुण जेरियां यादां ने ए ते जिस दिन दा मैं नूर हवेली दा वीडियो देखा उस दिन तो बाद ही ताज़ा हुई हैं, नहीं ते किधरे दबियां आईयां सी दफनी। लेकिन मेरा नूर हवेली ना किवें पै गया? ओ इसलिए हाँ, आज नूर हवेली दा नाम असल तो नाम पूरी हवेली है ना। हाँ, वो अभी वो ने नवाज भाई वो कहानी बताया, उसका जो वो क्या था, उसका ग्रेट ग्रैंडफादर था। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸਲੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਕਰਮਚੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹਵੇਲੀ ਚਾਹੀਦੀ। ओहो, ओके, वहां से आए थे कहीं से लोग। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਰਮਚੰਦ ਪੁਰੀ। हाँ, वो भी क्या था जो नाम एक की तरफ सिमिलर, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੂਰੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਖ ਆਇਆ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਕੀ ਰੌਣਕ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਹਵੇਲੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਗਈ। मीरा जी, मैं ना ट्रैक ਤੋਂ दूसरी तरफ जा रहा हूं। पंजाबी ਨੂੰ एंजाइटी ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਢਾਲੇ ਹੈ, लेजी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਘੜੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ तरफ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਫਰਕ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਵੇਲੀ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਈ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਹੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿपिकल पंजाबी मजाज है। इस गुफ्तगू के दौरान आपको पता चलेगा कि रुचि पूरी, जो कि मीरापुरी जी की साहबजादी हैं और अमेरिका में पैदा हुई, उन्होंने खुद को पार्टीशन सर्वाइवर्स के साथ, लाहौर के साथ, पंजाब के साथ क्यों रिलेट किया, कैसे रिलेट किया, वो कैसे आइडेंटिटी ढूंढती हैं पंजाब में अपनी। वो जो ग्रीफ है हमारा में अंदर चल रहा है। It is हाँ. transferred. Oh, of course. I think that's the, and maybe because I'm an obstetrician and I'm a gynecologist, we are not just a product of the moment of our first memory. We're not. We're a combination of our parents, our grandparents, our great-grandparents. And the DNA goes on. And the genes that get turned on because of events from a previous generation. Sure, we can make a scientific argument about that. Yeah. But if we also we can see the tendency. How do I try not to be like my mother and father and I wake up one day and I'm exactly like that? When are the patterns repeating itself? In my case, I think growing up in America with all the racism, I grew up with an inferior sense of myself and I had no reason for it. But if I really look, was that any different than my parents' generation growing up post-partition, that they had the residue of that? Or even if I came from such big families, they were still marginalized. That's great, they had a lot of money, but they were still inferior to kind of the European sense of superiority. And their history is repeating itself. If there was a Hindu-Muslim problem 80 years ago, we are seeing that story in a slightly different version repeating itself. So how can I say it's over? It's not over. We just haven't taken care of the issue. And there, I think we all need to be a little bit more curious about why am I the way I am? Back to the roots. Back to the roots. And I can say certain issues I had no explanation for. I always had a roof over my head. I was always fed. We weren't rich and we weren't poor. And somehow I always felt like I wasn't good enough. And I was always scared of losing everything. And I saw my parents were always scared of losing everything. It didn't matter if there was a recession in the 70s or in the 90s, but just keep your head down and jo kaam karna hai karo aur aage badho. And that was my story. There was no sense of taking a risk, feeling safe, that life could be okay. There was always this fear that in a moment you could lose everything, so be careful and don't risk too much. Where did that come from? And even then,
my whole life, until I began to look at this issue around this thing that was, when I grew up, Lahore was a word, partition was a word, and that was it. I didn't समझ नहीं आ रहा था वो उसका मतलब क्या था. जब ये जो when I was asking these questions, it was always like पता नहीं, ये जो हुआ सो हुआ. You never compromised with it. No, that, I think the stubbornness that came from my forefathers, that they became what they became here. I mean, I think that's also running in the DNA, that I also have that stubbornness in me. रुचि ने तारीख पढ़ी अपने आप को पहचानने के लिए, अपनी रूट्स को जानने के लिए, लेकिन अब वो ये सवाल उठाती हैं कि कौन सी तारीख, वो जो बरतानवी पढ़ाते हैं, वो जो भारतीय पढ़ाते हैं, या वो जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है, किसके तनाजुर से तारीख को पढ़ें, कैसे तारीख को समझें? Speak much about No, nobody in the family. It's only as I got more interested in this issue, and then I had to say to them, this is a trauma. जो आपके जो आदत है वो अजीब की आदत है, ये क्यों हो रहा है. And then it was बहुत मुश्किल से ये लोग मान गया that they were refugees. But even 2 साल पहले, when I would come home and I would say like, आप लोग तो refugees था, ये तो बहुत बड़ी बात है. नहीं, हम तो नहीं था. Or even in the extended family, if you use this refugee word, it is like a war. Like, no, we were not that. And I had to explain to them, it doesn't matter if you end up in a refugee camp or you don't. If you are kicked out of your home and you don't get to leave out of your own will, you're forced to go, that makes you a refugee. Your circumstances have nothing to do with it. There you're no different than the Musliman who left Delhi to come to Lahore and the Hindu that left Lahore and ended up in Delhi. You both share a survivor story, you both share the refugee label, and maybe in the last year now they can agree. And these are people who are 80 years old, and they are not alone. This is a collective attitude in order to survive and make things seem better than they are so you can live with them. And then it's smart. ये अक्लमंदी चीज फिर बन जाती है जो मैंने सोचना है सर्वाइवल के लिए. रुचि ने बताया कि लाहौर हमेशा से उनके लिए एक पैशन था. उन्होंने जब से होश संभाला लाहौर का नाम सुनती रही. I've been hearing this word since I can remember. Only Google Maps. मैं तो प्री इंटरनेट की बच्ची हूँ. जब इंटरनेट आए और फिर ये सब कुछ आप ढूंढ सकते थे, मैप पे ऊपर देख सकते हैं, हाँ वो जगह अमृतसर था, वो जगह बटाला, ये जगह पंजाब है, उस तरफ ये जो 20 किलोमीटर है वो लाहौर है. फिर समझ आया ये क्यों इतनी बड़ी बात थी. Then you read history? हाँ वो ज़रूर, बहुत हिस्ट्री. और जो and then वो तो प्रॉब्लम है, क्या हिस्ट्री मैं पढ़ूँ, किसका हिस्ट्री. Whose history should I read? Should I read the British history that gets taught in the university that becomes part of the Asian Studies department? वो तो बिल्कुल. They came here. Yeah, I mean they're like gods in that version. Yes. But then you grow up in the United States, because I ended up working a lot in sub-Saharan Africa and I was in the Middle East. I had the benefit of a global perspective that this is like the same story over the entire global south of the world, and it's not a pretty story. And then you read how people would speak without any sense of shame, the way they would speak about colored people in America, the way they speak about the savages. Churchill would refer to the savages of India. I mean, this is such derogatory language. And when I was a young girl, I didn't question it. But as an adult woman, it's completely unacceptable.
रुचि जिस जमाने में पली बढ़ी हैं अमेरिका में, उस वक्त बहुत कम इंडियंस अमेरिका में रहते थे। रुचि ने नस्ल परस्ती को फेस किया अमेरिका में और अपनी आइडेंटिटी यानी पंजाबी आइडेंटिटी में सोलेस ढूंढा। There were very few Indians in the US where we were when I was a young girl in elementary school. Now, of course, there are tons of Indians. Indian culture is really celebrated, other cultures are embraced, but that wasn't the case until I was, hitting in my mid 20s, early 30s. I mean, then it became cool to be Indian, but before, it was a very real question. Where is Indian? Are you one of these Indians? Like, such a confusion between the Native American Indians and people from India. That's absurd. I want to add this, and now they have taken it further. Now they don't want to have a category Indian. Now I think it is Asian. Yeah, look, you can. How much rebranding? And Chinese can we all are so handle? different than Indians. How can you kind of generalize them? But I out think as that's the Asians? thing, that you can rebrand and come up with different words for God. You can come up with different words for different nationalities. But what lies at the heart of it is the same. And until that curiosity lives about what's really at the heart of it, and that you take responsibility for both where you're the victim and the perpetrator, then the story will repeat itself. And I think we have to be responsible for both. At times, I was hurt, and then at other times, I did some hurting. And for all of us. रुचि का सवाल दरअसल हर उस शख्स का सवाल है जो दियारे गैर में पैदा हुआ। अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ अपनी रूट्स को तलाश करने में हाँ, More than your Indian or बिल्कुल। American identity. मैं ये जब समझ आने के बाद, जब लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, मैं कैसा कह सकती हूँ मैं इंडिया से हूँ? वैसे मैं तो नहीं हूँ। मेरी जो पैदाश जन्म हुआ वो तो अमेरिका में हुआ। मेरी सारी जिंदगी जब मैं अमेरिका में थे, लोग मुझे कह रहे हैं आप कहाँ से हैं? मैं अमेरिकन हूँ। नहीं, वैसे आप कहाँ से हैं? नहीं, मैं तो अमेरिकन हूँ। बट मुझे भी जो अमेरिका को अमेरिकन की तरफ रिसीव नहीं किया, मैं कैसा अमेरिकन? मैं तो दोनों होनी चाहिए। I also have to feel that I'm American, but I also need to be received by my peers as an American. And अभी वो हो रहा है बर्थर्स का कॉन्वर्सेशन अमेरिका अभी हुन शुरू हुआ ट्रम्प के बाद में. But then if I come to India, I was always an American. मैं वहाँ का लड़की नहीं हूँ, मैं अमेरिकन लड़की इंडिया में. But then in India, I came to realize, if I say I'm from Lahore, people don't know that I'm from Lahore, but I feel most content saying मैं तो पंजाबी हूँ. And anybody who has a half an ounce of history may understand what Punjabi means, and that being a Punjabi means you have a very complicated history. So Punjabi बिल्कुल succinct है और वो मुझे बहुत से अच्छा लगता है. मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगी. In 2011, I had come with the family to India, and I brought them to see Golden Temple in Amritsar. मम्मी आप पंजाबी बोलो, इसका जो आप पंजाबी में बोलो. जब मैं 2011 ਵਿੱਚ आई अपने ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਿਖਾਣ, ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਏ, और मैं जिसले वो बोर्ड देखा ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ.
मेरा दिल उस दिन रोन ते कीता मैं कि मैं इन्नी नेड़े आके भी लाहौर नहीं जा सकती। मतलब ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਆ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ लेकिन खाली हथ नहीं आना, हल्दीराम का हलवा You should have said जरूर लेके आएंगे। जरूर। Even if it doesn't belong to my mother's family, I hope whoever's heritage that's part of that they, you know, if it's not ours, I also want it to stay available to be claimed by whoever's it really is. Because what we do through Noor Haveli is, I can't tell you, it's filled in so many gaps in understanding. And it's helped me understand my father in ways that have been a mystery to me for 50 years. You know, now I get him a little bit more, and I get why he's been in so much pain his whole life, and why it's been so hard for him to let go. You know, that part of, you know, what can I say? Yeah, I mean, you maybe must understand something of your own parents in that way. Yeah. Thank you so much. All right. Thank Well, you.